तकनीक है, ऐसी शैली है जो मेरे अंदर के भावों को उस तक पहुंचा सकती है कि नहीं? भाषा के माध्यम से कोई अपने बुरे या अच्छे भाव मुझे दे सकता है और मैं अपने अच्छे या बुरे भाव किसी और को दे सकता हूं। ये टेक्निक है, एक कला है। ये वो सुनी कलाएं सुनिए ना, उसमें इतनी कलाएं हैं, ये भी कला एक। अब इसको भी बनाया गया होगा। जब मैं धरती पे आया तो इस कला को भी बनाने के लिए कुछ तो किया गया होगा कि जब धरती पे जाएगा तो ऐसे काम करेगा। ये इसको एक कान देना पड़ेगा, इसको एक जुबान देनी पड़ेगी, एक बुद्धि देनी पड़ेगी, एक मन देना पड़ेगा, इसके अंदर एक अंतःकरण डालना पड़ेगा, इसको अलग से एक मैं देनी पड़ेगी, इसको, ये सब कुछ मेरा इंडिविजुअल है ना सारा कुछ। तभी तो मैं चलता हूं, बिना तार के घूमता हूं धरती पर, वायरलेस सिस्टम। अब शब्दों से अर्थ और अर्थ से विषय वस्तु और विषय वस्तु से उसकी क्रिया और क्रिया से कर्म, कर्म से फल। शब्दों के अर्थ, जैसे अभी मैंने बोला, मैंने यहां से बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो किसी ने सुना तो उसने अर्थ निकाला ना, पानी माने क्या। अगर वो पानी भाषा को ना जानता हो तो क्या पानी लेके आएगा? तो मैंने कहा पानी, तो उस वहां क्या हुआ, शब्दों का अर्थ निकला, अर्थ से विषय वस्तु। अब ये पानी है कहां, और फिर उससे बोले वो पड़ा, तो जाना पड़ेगा। तो विषय वस्तु से क्रिया, तो क्रिया से कर्म, पानी पकड़ाना, उसके बाद उसका कर्म फल, कर्म के बाद ही फल होगा ना। सारा दिन ऐसे ही चलता है कि नहीं? ऐसे ही चलता है। आप भी कहेंगे सत्संग तो बहुत सुने पर ये तो पता नहीं, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अब विषय वस्तुएं अनेक है। अब धरती पे केवल एक पानी शब्द थोड़ी है, दूध भी है, चाय भी है, लस्सी भी है, खाना भी है, गोभी भी है, आलू, कितनी सब्जी है, कितने सारे सब्जियां, फल फ्रूट, मिठाइयां, कितने सारे वस्तुएं हैं ना, कितने सारे स्थान है, कितने सारे व्यक्ति भी हैं। तो अब इनका मुझे अलग अलग नामकरण करना पड़ेगा। पहले नामकरण करना पड़ेगा। पानी दूध नहीं है, दूध पानी नहीं है। दूध अलग है, पानी अलग है, चाय अलग है, सेब अलग है, संतरा अलग है, गुब्बारा अलग है, माइक अलग है, किताब अलग है, गिलास अलग है, पेन अलग है। सबका नामकरण हुआ है, सबका नामकरण हुआ है। तो ये सारे के सारे नामकरण का मुझे ज्ञान होना चाहिए, हर वस्तु का मुझे ज्ञान होना चाहिए। अगर नामकरण अलग अलग नहीं है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। कैसे करूंगा बात? मुझे सामान लेना है अपने किचन के लिए, तो लिस्ट बनाता हूं ना, तो सबके नाम ही लिखता हूं ना। नाम समान तो नहीं है, नाम समान तो नहीं है ना, नाम तो नाम है। तो नाम लिख के पर्चा भेज दिया। तो मैं कहूं मैंने हल्दी लिख तो दिया, यही सब्जी में डाल लो, तो नाम और है, वस्तु और है। नाम और वस्तु और, ये समझना काम आएगा। वस्तु नाम नहीं है, नाम वस्तु नहीं है, नामकरण है। विजय एक नाम है, VIJAY, पर व्यक्ति ये है। भाषा व्यक्ति नहीं होता और व्यक्ति भाषा नहीं होता। तो जो भी बोला जाएगा उसका अर्थ
उसके विषय वस्तु के साथ आपको जोड़ेगा। मैंने कहा पर्दा, तो आपका ध्यान अलमारी की ओर थोड़ी जाएगा, आपके दिमाग में पर्दा आएगा। तो सबका नामकरण हो गया। अगर यह नामकरण पृथक पृथक नहीं होता तो क्या मैं किसी की बात को समझता? समझ आता मुझे? कोई मुझे बोलता ये बाजार जाना जरा, ये लाल रंग का 2 मीटर कपड़ा लेके आना सिंथेटिक सा, और आती बार ना 1 किलो गुड़ लेके आना। उसने इतना बोला है बस। तो आपको कैसे पता कि गुड़ क्या है, पर्दा क्या है, जाना कैसे है? तो आपने अपने मन में पिक्चर बनाई। ये पिक्चर कहीं बनी है, कहीं बनती है पिक्चर। इसको भी समझेंगे। पृथक पृथक नामकरण होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? अगर आपका आज का बेसिक समझ जाएंगे ना तो ज्ञान बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तब इस बार हमने वो पुराना सिस्टम नहीं रखा है, एक दिन ये शरीर, एक दिन संसार, नहीं। इस बार सारा ज्ञान। वरना पहले बोलते आई क्या संसार है, छोड़ो, ये तो पता है। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। अक्षरों से शब्द, अक्षर, अक्षर। आ माने नहीं, क्षर माने नाश। जिसका कभी नाश नहीं होता उसको कहा गया अक्षर। अब मैंने लिखा अक्षर और ऊपर से इरेज कर दिया तो नाश तो हो गया। परमात्मा को अक्षर भी कहा गया है, परंतु उसका तो नाश ही नहीं होता कभी, तो वो ये अक्षर नहीं होगा फिर। और इसी का लाभ उठाकर, क्योंकि अगर आपको इसका ज्ञान होता तो फिर आप किसी गुरु के पास जाके धोखा नहीं खाते। मैंने नाम लिया हुआ है, किसका? बोले परमात्मा का। तो परमात्मा का नाम क्या परमात्मा है? बोला नहीं, वो तो गुप्त है। तो गुप्त भी तो शब्द है। मैंने कान से 2 शब्द सुने और मुझे लगा, मुझे नाम ले लिया मैंने परमात्मा का। मान लो परमात्मा का नाम परमात्मा ही हो तो मैं यहां ब्लैक बोर्ड पर लिख दूं प र आ की मात्रा आधा त मा आ की मात्रा, तो ये परमात्मा हो गया, मैंने परमात्मा बना दिया। जब संसार में वस्तु नाम नहीं है, नाम वस्तु नहीं है, तो क्या मैं मेरा प र मा सृष्टि का मालिक बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा, वो कुछ और होगा। ये भी हमने नामकरण किया है, आत्मा, परमात्मा, जीव, ये भी तो नामकरण है, ये भी परमात्मा नहीं है। ये भाषा के ज्ञान तक सीमित है बस। तो जब मुझे बोलना है ना परमपिता परमेश्वर की जय, तो मेरे सामने, जब मैंने बोला हल्दी तो क्या मेरे सामने अदरक आएगी? तो जब मैंने बोला चाकू तो क्या मेरे सामने दूध का गिलास आएगा? चाकू ही आएगा ना। तो ये चाकू कहां पे आया? मानो मैंने शब्द बोला, चित्रण हुआ। मैंने शब्द बोला, चित्रण हुआ। तो जब मैंने बोला परमात्मा, तो काहे का चित्रण होगा? हुआ कुछ? दिखने लगा? हां जानता हूं। अच्छा चलो, मैंने बोला श्री कृष्ण, चित्रण हुआ कि नहीं? हो गया। मुरली वाला, गाय वाला, बंसी वाला, चक्कर वाला, सांवला सलोना, आया कि नहीं? चित्रण हुआ। जब मैंने बोला श्री राम तो चित्रण हुआ। चित्रण हुआ।
जब मैंने बोला शंकर जी चित्रण होगा, चित्रण होगा, जब मैंने कहा परमात्मा तो चित्रण नहीं होगा, नहीं हो सकता। अब जो राम जी को ही परमात्मा मानता है तो उसके अंदर राम जी का चित्रण तो हो सकता है, परमात्मा का नहीं, क्योंकि परमात्मा शरीर नहीं होता। तो चित्रण जब भी होगा व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है। चित्रण जब भी होगा साकार वस्तुओं का होगा। अब यह चित्रण होता कहां पे है उसको पकड़ते हैं। दो शब्द को पकड़ के रखना, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति समझते हैं, वृत्ति हमारा ख्याल, आसान समझ आ जाएगा। इसको ऐसे पकड़ो, मेरे अंदर जो विचार चलते हैं ना, वही मेरी वृत्ति है। विचारों में मैं जिसको देखता हूं ना, वही मेरी वृत्ति है। तो वृत्ति की व्यापकता, जैसे आपने ताजमहल देखा हो, जिन्होंने ताजमहल को देखा हो, तो जैसे मैंने ताजमहल बोला तो क्या इतना सा आया, इतना सा आएगा या बड़े सारा? बड़ा ही आएगा ना। इतना सा ताजमहल तो नहीं आएगा आपकी वृत्ति में, तो पूरा ताजमहल आएगा। तो जब मैंने बोला निडल, सुई, तो क्या इतनी बड़ी आएगी? तो इसको बोलते हैं व्यापकता। जिन शब्दों को हम बोलते हैं तो उसमें वृत्ति व्याप्ति होती है। उसका रंग, रूप, आकार, उतना तक हमारा जो चित्त है उसको व्यापक करेगा। थोड़ा गहरा है पर पकड़ में आ जाएगा। अब आपके इसको और थोड़ा समझा दूं। इसके बाद होती फल व्याप्ति। जैसे बाहर आपके दरवाजे पे किसी ने बेल बजाया, तो बेल किस बात का संकेत है? आपने यहां से सुना तो आपके मन में क्या आया? ये बेल क्यों बजी है? कोई आया है। आप उठे, बाहर गए। अब देखना वृत्ति व्याप्ति कैसे होती है। अब आपने उसको देखा, या तो आप पहचानते हैं या आप उसको नहीं पहचानते हैं। तो एक संसार बाहर है, एक संसार आपके अंदर है। अब वो आपकी मौसी है, तो देखते ही आपने कैसे पहचाना कि ये मेरी मौसी है? कैसे पहचाना? मतलब आपकी मौसी आपके अंदर भी है। तो क्या हुआ? जब आपकी वृत्ति व्याप्ति हुई तो साथ के साथ फल व्याप्ति हो गई। फल हो गया। मौसी जी आप कब आए? बड़ा अच्छा लगा आप आए। कैसे? अर्थात आपके चित्त में आपकी मौसी का चेहरा है, तभी आपने पहचाना उसे। तो आपके चित्त, आपके जैसे ही आपकी आंख ने देखा, आपकी आंख ने मौसी को देखा, तो वास्तव में आंख ने नहीं देखा। आंख की आंख मन है, मन ने देखा। मन जो है वो आंख की भी आंख है। तो पिक्चर गई अंदर आंख के माध्यम से मन के पास, मन ने पिक्चर बुद्धि को दी। मान लो नहीं पहचाना तो मन ने पिक्चर बुद्धि को दी। अब ऐसे देख रहा है तो बुद्धि ने चित्त को दी, तो चित्त में उसने टटोला, उसके साथ का कोई नहीं है। बोला नहीं मैं नहीं जानता। तो फल व्याप्ति अभी नहीं हुई,
तो मैंने आपको पहचाना नहीं है, मैंने आपको पहचाना नहीं। बोले हाँ मैं पहली बार आया हूं। उसके बाद आपके पास आए, बातचीत हुई, बैठे, रिश्तेदारी निकल आई। जब वो गए, अब वो नेक्स्ट बार आएंगे तो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति में बदलेगी। तो ये सारा दिन चलता है। कुछ को पहचानते हैं, कुछ को नहीं पहचानते। अब ये बनी किसके लिए थी? मानव जीवन किसके लिए मिला था? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इसका लाभ किसके लिए लेना था? मैंने इस फंक्शन का लाभ किसके लिए लेना था? परमात्मा के लिए। तो हमने किसके लिए लिया? तो मानो हम अपरा में हैं, अपरा विद्या। हम अभी परा विद्या में प्रवेश नहीं किया हमने, क्योंकि परा विद्या काम कर रही है, परंतु उसका प्रयोग हम अपरा के लिए कर रहे हैं। करना था जिसके लिए, वो तो हुआ नहीं। तो हम सारा जितना भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो सारी की सारी संसार की है। मौसी को जानते हैं, चाचा को जानते हैं, मामा को जानते हैं, नाना को जानते हैं। जैसे पैदा हुआ, अभी छोटा ही है ना, तो एक मां के रिलेटिव, एक पिता के रिलेटिव, दो तरह की रिश्तेदारियां। बच्चा छोटा सा है, 2-3 महीने का, 4 महीने का, तो जब मां के रिश्तेदार आएंगे तो क्या बोलेगी मां अपनी बेटी को या बेटे को? देख बिटिया, मौसी आई है।